जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विशेषकर कक्षा नवम के विद्यार्थियों के सम्मुख उनकी कोर्स बी की रचना दुख का अधिकार, जो कि एक कहानी है। और इसकी रचना हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक यशपाल जी ने की थी, जिनकी सभी कहानियाँ आज के युग में आज की समस्याओं को लेकर प्रस्तुत हुई हैं और होती भी हैं। इनकी रचनाओं में ज़्यादातर यथार्थवादी दृष्टिकोण को देखा गया है। तो प्रस्तुत कहानी का नाम है दुख का अधिकार। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी में कारुणिक और मार्मिकता का भाव पूर्ण रूपेण इसमें लबरेज है। एक एक पंक्ति में आपको करुणा की भावना को जगाएगी, जिसको कि इस कहानी के शुरुआती दौर में यह दिखाया गया है कि लेखक जो है भारत की एक ऐसी जटिल समस्या को लेकर प्रस्तुत हो रहा है कि हमारे समाज में दो वर्ग के लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक धनिक वर्ग होता है जो किसी को कुछ नहीं समझता और वो धनाभिमानी कहा जाता है, और एक दूसरा वर्ग है जो कि निम्न वर्ग कहलाता है और मजदूर वर्ग कहलाता है। मजदूर वर्ग के लोगों में छल छद्म उतना नहीं पाया जाता जितना छल छद्म धनिक वर्गों में दिखाई देता है। वो पैसे को, धन को, दौलत को इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं कि कहा नहीं जा सकता, और धन को इतना ऊंचाई तक वो समझते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ है। आज के युग में ऐसा यत्र तत्र सर्वत्र देखा जा रहा है। और कहानी में 3-4 पात्र हैं। पहला है एक बूढ़ी स्त्री जो कि निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और एक ऐसी स्त्री है जो कि अमीर वर्ग की स्त्री है, ये मुख्य पात्र के रूप में। और जो सहयोगी पात्र हैं उसमें 3-4 दुकानदार हैं, और जो बूढ़ी स्त्री है निम्न वर्ग की, उसका एक पुत्र है जिसका नाम है भगवाना। इसी कहानी को लेकर वो शुरुआत करते हैं और कहते हैं लेखक कि हमारे जीवन में पोशाकों का बड़ा महत्व है। हम जब बहुत बेशकीमती पोशाकों को पहनते हैं तो उस वक्त हमारे मन में अपने पोशाक की सुरक्षा की भावना आवश्यकता से अधिक होती है। यदि राह चलते कोई भिखारी या कोई नीडी पर्सन यदि बैठा है, कराह रहा है, दुख से लबरेज है, तो ऐसी अवस्था में हम अपनी पोशाकों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये सोचते हैं कि उसका दुख हमें दुख को देखकर मन में करुणा का भाव जागृत होता है। लेकिन अपने पोशाकों को ज़्यादा महत्व देते हुए लोग उसके पास झुककर बैठकर उसके दुख को पूछना नहीं चाहते हैं। इस दृश्य को लेखक ने अपने ऊपर कहा कि लेखक ने भी एक बहुत ही बेशकीमती कपड़े को पहना था, और बाज़ार में फुटपाथ पर एक बूढ़ी स्त्री है जो कि खरबूजे को लेकर बेच रही है, और सामने उसके डलिया में तमाम खरबूजे भरे हुए हैं, लेकिन अपने मुख को अपने आंचल से ढांपे हुए वह फपक फपक कर रो रही है। ऐसी अवस्था में लेखक का मन मर्माहत होता है। वह पूछता नहीं है उसका हालचाल, लेकिन जब बाज़ार में आगे बढ़ता है तो तमाम दुकानदारों से उसके बारे में पूछता है कि आखिर यह बूढ़ी स्त्री बाज़ार में खरबूजा लेकर बैठी है, लेकिन इतना रुदन क्यों कर रही है और इतना विलाप करने का क्या कारण है। तब दुकानदारों में से एक दुकानदार ने कहा, अरे इन लोगों का क्या कहना, इनका धर्म ईमान सब कुछ पैसा होता है, रोटी होता है, ये लोग पैसे को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। और दूसरी तरफ अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए एक ऐसे
दुकानदार निकले जो कि कहते हैं कि इनका चाहे कोई अपना पुत्र हो या अपना पति हो या कोई भी अपना सगा संबंधी हो, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तब पर भी ये लोग बाजार में अपने रोटी को महत्व देने के लिए सामान को बेचने चले आते हैं। उनमें से एक दुकानदार ने कहा कि इसके बेटे को मरे अभी एक दिन भी पूरे नहीं हुए, इसको तो सूतक लगा है। घोर अंधविश्वासी वह मनुष्य वह कहता है कि 13 दिन का सूतक इन लोगों को मनाना चाहिए और इनसे यह खरबूजा कौन खरीदेगा। तो इन सब बातों से को सुनकर लेखक का मन बड़ा ही मर्माहत होता है और उन्हीं से वो पूछता है तो पता चलता है कि जो बूढ़ी स्त्री है उसका जो बेटा है परम प्रिय पुत्र, वह भगवाना अपने घर के परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण को करने के लिए वह नदी के तट पर, गंगा के तट पर वो जो बलुहट मिट्टी में खरबूजा जो बोया जाता है वह भोर में यानी प्रातःकाल यानी कि 3 से 4 के बीच में वह जाता है और खरबूजे को तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी गीली मिट्टी पर कहीं सर्प एक विषधर लेटा रहता है और जब खरबूजे को वह भगवाना तोड़ता है तुरंत अपना विष वमन उस सर्प ने भगवाना के पैर में कर दिया। ऐसी अवस्था में वह छटपटाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर किसी भी तरीके से उसको घर लाया जाता है। घर आने के बाद उस बूढ़ी माँ ने वो रोते हुए तमाम इलाज कराने का वह कोशिश करती है। चूँकि गांव का दृश्य है तो गांव में लोग ओझा को बुला लाते हैं या नीम हकीम खतरे जान को नहीं समझ पाते हैं, अज्ञानी लोगों को बुलाकर उसका झाड़ फूंक करवाती है और उनको दान देने के लिए घर में जितना भी अनाज था वह सब कुछ उनको दान दे देती है। घर में चूनी और भूसी भी उसके नहीं बचता। ऐसी अवस्था में कितनी कारुणिक दशा उस बूढ़ी स्त्री की है कि कहा नहीं जा सकता। अंततः वह उसके प्राण पखेरु भगवाना के उड़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में अब तो अंतिम क्रिया संस्कार करने की बात आती है तो बूढ़ी स्त्री के पास कोई भी गांव का कोई मेंबर, कोई सदस्य, ग्रामीण व्यक्ति वहां पर पहुंचता नहीं है और ना तो बुढ़िया को कोई एक चवन्नी या दुवन्नी कोई उधार भी देता है। ऐसी अवस्था में बूढ़ी स्त्री ने अपने ककनी और छन्नी ककनी यानी चांदी का जो आभूषण वह पहने रहती है वो सब कुछ उसने बेच दिया और बेचने पर जो भी पैसा उसको मिला उसी पैसे से वह बूढ़ी स्त्री ने उसका अंतिम संस्कार करवाया। और कितना मन भारी था उसका कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब ज़िंदगी जीने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है और छोटे छोटे भगवाना के बच्चे जो हैं बिलख बिलख कर रोते हैं और भूख से परेशान होते हैं। भूख की पीड़ा को शांत करने के लिए और अपनी विधवा जो उसकी बहू रहती है वो उस विधवा बहू के बुखार इतना ज़्यादा होता है कि उसका इलाज करने के लिए बुढ़िया बाज़ार में जाकर वो फुटपाथ पर भगवाना द्वारा खरीदे गए खरबूजे को वह बेचती है और फपक फपक कर रोती है। किसी भी व्यक्ति ने उसकी विवशता को, उसकी लाचारी को, उसके ऐसे कठिनतम संकटतम स्थिति को जानने की कोशिश नहीं की और न ही कोई खरीदता है क्योंकि उसको 13 दिन का सूतक लगा है कि ऐसी अवस्था में किसी के घर पानी भी नहीं पीना चाहिए और किसी का सामान भी नहीं लेना चाहिए। आगे जब कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें यशपाल जी ने, लेखक ने, एक ऐसी स्त्री की कहानी भी थोड़ी सी पेश की है जो कि धनिक वर्ग की महिला है। अमीर घर की जो माँ है, बुढ़िया की उम्र की ही रहती है, वही घटना जो इकलौता पुत्र उसका होता है, वही इकलौता पुत्र अमीर घर की माँ की भी
वह मर जाता है। ऐसी अवस्था में वो बार बार वो बेहोश हो जाती है। आगे पीछे उसके डॉक्टर लगे रहते हैं और समाज के प्रतिष्ठित लोग उसके पास आसपास आते रहते हैं उसका दुख दूर करने के लिए। किंतु उस बूढ़ी स्त्री की दशा और इस निम्न वर्गीय समाज वाली मजदूर वर्ग की जो बूढ़ी की दशा है, दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल समान हैं। लेकिन पैसे का जरा भाव देखिए कि पैसा कितनी आज के युग में महत्वपूर्ण हो गया है। पैसे ने लोगों के दिलों को आवश्यकता से अधिक कठोर कर दिया है और मन में जो इमोशनल फीलिंग है, जो कि मर्माहत कर देने वाली जो कारुणिक पुकार है, हमने पैसे को इतना महत्व दे दिया कि कारुणिक पुकार को हम अपनी आत्मा में दबा देते हैं और किसी का भी भला हम नहीं कर पाते हैं। तो मानवता के इस भाव को हमें समझना सोचना होगा। अंत में लेखक ने यह कहा कि हमें मजदूर वर्ग के लोगों को कि शोक करने के लिए और गम मनाने के लिए भी हमें अधिकार चाहिए। लेकिन हमारे अमीरों को तो अधिकार है, लेकिन निम्न वर्गीय समाज को जीने का, शोक मनाने का, गम मनाने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार यह मैं बताना चाहती हूँ कि यह जो कहानी है वह समस्या प्रधान कहानी है। इस समस्या प्रधान कहानी को हम आप अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द दृश्यों में देख सकते हैं, लेकिन अपने मन के कलुष को हमें दूर करके मानवता के राग को हमें अपनाना होगा और मानवता के भाव को हमें प्रस्तुत करना होगा, लोगों का भला करना होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अवश्य इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।